महिंद्रा एक्सयूवी 3XO को लॉन्च हुए अब पूरे 12 दिन बीत चुके हैं और ये गाड़ी सरप्राइज पे सरप्राइज दिए जा रही है। इस कॉम्पैक्ट एसयूवी के बुकिंग नंबर्स ने मुझे स्पेशली काफी इंप्रेस किया है। इस सब 4 मीटर सेगमेंट कार के 1 घंटे में 50,000 से ज्यादा ऑर्डर रिसीव हुए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वैसे इस गाड़ी की बात करें तो ये एसयूवी है भी उस लायक, कंप्लीटली मेकओवर मिला है इफ वी आर कंपेयरिंग इट विद इट्स आउटगोइंग मॉडल एक्सयूवी 300। मेन यूएसपी इसके सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स है, जिसकी वजह से ये एसयूवी चर्चा का विषय बनी हुई है। एनीवे, लास्ट वीडियो में हमने इसके बेस मॉडल MX1 को नेक्सॉन के नए बेस मॉडल स्मार्ट ऑप्शनल और ब्रीजा के LXi बेस मॉडल के साथ कंपेयर किया था, जो मुझे वैसे तो कतई VFM वेरिएंट्स नहीं लगे, लेकिन फिर भी जो लोग आफ्टर मार्केट एसेसरीज ऐड करवा सकते हैं उनके लिए बेस मॉडल वरदान जैसा है, और उसका वर्डिक्ट आप देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। एनीवे, उस वीडियो को बनाने के बाद आई थॉट कि एक्सयूवी 3XO का मोस्ट VFM वेरिएंट कौन सा है। अगर हम 10 से 11 लाख की प्राइसिंग को कंसिडर करते हैं तो, और अपनी रिसेंट वेरिएंट एक्सप्लेन वीडियोस का रेफरेंस लेकर मैंने एक्सयूवी 3XO के AX5 मॉडल को किया सोनेट के HTK प्लस टर्बो IMT और हुंडई वेन्यू के S ऑप्शनल टर्बो से कंपेयर करने के लिए चूज किया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका बाइंग कंफ्यूजन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन एसयूवीज के जो वेरिएंट्स हमने चूज किए हैं वो सभी VFM वेरिएंट्स साबित हुए। तो चलिए तीनों ही कॉम्पैक्ट एसयूवीज के रिस्पेक्टेड वेरिएंट को कंपेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि इनमें से कौन सी कार आपके लिए होने वाली है बेहतर। तो you're watching कार का पंचनामा, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग डायमेंशन की बात कर लेते हैं। एक्चुअली 3XO की लेंथ 3990 mm की मिलती है, किया सोनेट की लेंथ 3995 mm की मिल जाती है और हुंडई वेन्यू की लेंथ भी 3995 mm की मिलती है। एक्चुअली 3XO की विड्थ 1821 mm की मिलती है, किया सोनेट की विड्थ 1790 mm की मिलती है और हुंडई वेन्यू की विड्थ 1770 mm की मिल जाती है। एक्सयूवी 3XO की हाइट 1647 mm की मिलती है, किया सोनेट की हाइट 1642 mm की मिलती है और हुंडई वेन्यू की हाइट 1617 mm की मिल जाती है। एक्सयूवी 3XO का व्हील बेस 2600 mm का मिलेगा, किया सोनेट का व्हील बेस 2500 mm का मिलेगा और हुंडई वेन्यू का व्हील बेस 2500 mm का ही मिल जाता है। एक्सयूवी 3XO का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 201 mm का मिलेगा, किया सोनेट का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 205 mm का मिलेगा और हुंडई वेन्यू का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 190 mm का मिल जाता है। एक्सयूवी 3XO का बूट स्पेस 364 लीटर का मिलेगा, किया सोनेट का बूट स्पेस 385 लीटर का मिलेगा और हुंडई वेन्यू का बूट स्पेस 350 लीटर का मिल जाता है। डायमेंशन वाइज तीनों कॉम्पैक्ट एसयूवीज के लेंथ को लेकर डिफरेंस काफी आइडेंटिकल है, जहां माइनर मार्जिन के साथ सोनेट और वेन्यू एक्सयूवी 3XO से बेहतर लेंथ डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद विड्थ, हाइट और व्हीलबेस के मामले में सिर्फ एक्सयूवी 3XO ही प्रॉमिसिंग फील दे रही है। एज अ रिजल्ट इसके साथ अच्छे खासे लेगरूम वाला स्पेशियस कैबिन डेफिनेटली मिल जाएगा, साथ ही हेडरूम भी इंप्रेसिव है ड्यू टू बेटर हाइट। हालांकि ग्राउंड क्लियरेंस वाइज सोनेट बेटर साउंड करती है और 385 लीटर का मैसिव लगेज कैरिंग कन्वीनियंस देने वाली एकमात्र कार इन तीनों में सोनेट ही है। चलिए इंजन की बात कर लेते हैं। एक्सयूवी 3XO के बताए गए वेरिएंट में आपको 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 109 bhp का पावर और 200 Nm का पीक टॉर्क डिलीवर करता है। किया सोनेट की बात करें, इसके बताए गए वेरिएंट में आपको 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 118 bhp का पावर और 172 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। हुंडई वेन्यू की बात करें तो इसके बताए गए वेरिएंट में आपको 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 118 bhp का पावर और 172 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। देखो, इंजन वाइज तीनों ही कॉम्पैक्ट एसयूवीज टर्बो मैकेनिक्स ऑफर कर रही है अपने बताए गए वेरिएंट में, जहां पर क्लियरली एक्सयूवी 3XO के नंबर्स प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। एक टॉर्क ही मेन डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी भी एसयूवी के क्विक रिस्पॉन्स को बढ़ाने के लिए, जो इस गाड़ी का इंजन बखूबी कर रहा है। हालांकि सोनेट और वेन्यू सेम इंजन स्पेसिफिकेशन शेयर करते हैं, तो इनमें आपको सिमिलर पावर और टॉर्क मिल जाता है। तीनों एसयूवीज के पास 3 सिलेंडर इंजन मिलेंगे। एक्सयूवी 3XO और हुंडई वेन्यू के टर्बो इंजन के साथ हमें 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। किया सोनेट के साथ टर्बो इंजन पे 6 स्पीड IMT ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाता है। चलिए माइलेज की बात करते हैं। एक्सयूवी 3XO का 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 18.89 kmpl की माइलेज निकल के देता है। किया सोनेट का 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 18.7 kmpl की माइलेज निकल के देगा और हुंडई वेन्यू का 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 18 kmpl की माइलेज निकाल के देता है। चलिए एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। डिस्पाइट बीइंग अ फेसलिफ्ट,
XUV3XO में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ कंप्लीटली रिवाइज्ड एक्सटीरियर देखने को मिलता है। फर्स्टली, ग्रिल के दोनों तरफ सी टाइप एलईडी DRLs के साथ साथ एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है। सच कहूँ तो काफ़ी लोगों को इसका फ्रंट प्रोफाइल उतना खास ना लगा हो, लेकिन ये एसयूवी हिस्ट्री क्रिएट करने वाली है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। ऑन दी अदर हैंड, किया सोनेट फेसलिफ्ट में रीडिजाइंड फ्रंट एंड रियर प्रोफाइल देखने को मिलता है, जिनमें चेंजेस ठीक ठाक मात्रा में किए गए हैं। इसमें इंटीग्रेट नॉच वाली डिटेलिंग के साथ वाइड ग्रिल एक बड़ा एस्पेक्ट है। रियर प्रोफाइल पे आपको कनेक्टेड एलईडी लाइट बार ट्रीटमेंट मिलेगा और ये बात XUV3XO और सोनेट दोनों के लिए अप्लाई होती है। वही Hyundai Venue को भी रिसेंटली माइनर अपडेट मिला था, लेकिन एक्सटीरियर में कोई चेंजेस नहीं हुए। ओवरऑल ये गाड़ी भी अपने बेहतर स्टांस के साथ आती है। एनीवे, चलिए एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के ऊपर। देखिए, तीनों में आपको एलईडी DRL, एलईडी टेल लाइट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, रियर डिफोगर, रूफ रेल्स, कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स मिल जाती है। डिफरेंट क्या मिलता है इन तीनों ही कॉम्पैक्ट एसयूवीज के रिस्पेक्टेड वेरिएंट्स में, चलिए देख लेते हैं। XUV3XO और वेन्यू में एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलती है, जबकि किया सोनेट में हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स दी जा रही है। XUV3XO और वेन्यू में रियर स्पॉइलर मिल जाता है, जबकि सोनेट में ये फीचर आपको नहीं मिलता। XUV3XO में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, जबकि सोनेट और वेन्यू में फ्रंट डिस्क एंड रियर ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। किया सोनेट और वेन्यू में शार्क फिन एंटीना मिलता है, जबकि XUV3XO में सिंपल माइक्रोपोल एंटीना दिया जा रहा है। XUV3XO में 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जबकि किया सोनेट और वेन्यू में 16 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं व्हील कवर्स के साथ में। XUV3XO और सोनेट में सिंगल पैन सनरूफ दिया जा रहा है, जबकि वेन्यू में ये फीचर आपको नहीं मिलता। XUV3XO और वेन्यू में रियर वॉशर वाइपर्स मिल जाते हैं, जबकि सोनेट में ये फीचर आपको नहीं दिया जा रहा है। XUV3XO में रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं, जबकि वेन्यू और सोनेट में ये फीचर आपको नहीं मिलता। किया सोनेट में एलईडी फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, जबकि वेन्यू और XUV3XO में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। किया सोनेट में फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, वेन्यू और XUV3XO में रियर पार्किंग सेंसर्स ही मिल जाते हैं। किया सोनेट और XUV3XO में इलेक्ट्रॉनिक बूट ओपनिंग मिलती है, जबकि वेन्यू में मैनुअल बूट ओपनिंग मिलती है। XUV3XO में आपको 205/65 R16 के प्रोफाइल वाले व्हील्स देखने को मिलते हैं। किया सोनेट और वेन्यू में 215/60 R16 के प्रोफाइल वाले व्हील्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा तीनों ही कॉम्पैक्ट एसयूवीज को लेकर। इंटीरियर वाइज तीनों ही कॉम्पैक्ट एसयूवीज का इंटीरियर अपने रिच कैबिन एक्सपीरियंस और एलिगेंसी के साथ आता है, लेकिन इनमें पर्सनली मुझे किया सोनेट के इंटीरियर ने सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया है। एनीवे, इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं, फिर डिफरेंट फीचर्स देखेंगे। देखिए, तीनों में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, सेंटर कंसोल आर्मरेस्ट विथ स्टोरेज, मैनुअली डिमिंग IRVM, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स, रियर कैमरा, मैनुअल पार्किंग ब्रेक, 6 स्पीकर साउंड सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, फ्रंट एंड रियर USB चार्जर, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज देखने को मिलती है। डिफरेंट क्या मिलता है इंटीरियर वाइज तीनों ही कॉम्पैक्ट एसयूवीज के रिस्पेक्टेड वेरिएंट्स में, चलिए देख लेते हैं। XUV3XO और वेन्यू में क्रूज कंट्रोल दिया जा रहा है, जबकि सोनेट के बताए गए वेरिएंट में ये फीचर आपको नहीं दिया जाता। XUV3XO में वायरलेस चार्जिंग मिलती है, जबकि सोनेट और वेन्यू के बताए गए वेरिएंट में वायरलेस फोन चार्जिंग नहीं मिलती। XUV3XO और सोनेट में इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन दिया जा रहा है, जबकि वेन्यू के बताए गए वेरिएंट में आइडल इंजन स्टार्ट स्टॉप ही मिलता है। XUV3XO में कनेक्टेड कार फीचर्स मिल जाते हैं, जबकि वेन्यू और सोनेट के बताए गए वेरिएंट में ये फीचर आपको नहीं मिलता। वेन्यू और XUV3XO में 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स मिल जाती है, जबकि सोनेट के बताए गए वेरिएंट में बेंच फोल्डिंग सीट्स मिलती है। वेन्यू और XUV3XO में रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स दिए जा रहे हैं, जबकि सोनेट के बताए गए वेरिएंट में ये फीचर आपको नहीं मिलता। XUV3XO में 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है, जबकि सोनेट में 4.2 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा रहा है और वेन्यू में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। XUV3XO और सोनेट में ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल दिया जा रहा है, जबकि वेन्यू के बताए गए वेरिएंट में मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। सोनेट में लेदरेट अपहोल्स्टरी दी जा रही है, जबकि XUV3XO और वेन्यू के बताए गए वेरिएंट में आपको फैब्रिक अपहोल्स्टरी ही मिलती है। XUV3XO में 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम दिया जा रहा है। सोनेट और वेन्यू में 8 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। सेफ्टी वाइज अगर हम सबसे पहले XUV3XO की बात करें तो इसके आउटगोइंग मॉडल
XUV300 ने ग्लोबल एनकेप से 5 स्टार वाली रेटिंग ली है, जिसमें 2 एयरबैग वाली यूनिट यूज़ की गई थी। किया सोनेट फेसलिफ्ट का क्रैश टेस्ट होना भी बाकी है। इसको K2 प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जिस पे Hyundai वेन्यू भी बनी है। लेकिन इसके रेगुलर मॉडल का ए एनकेप ने टेस्ट किया था, जिससे 4 स्टार की रेटिंग निकल कर आई थी। लेकिन अगर ADAS की बात करें तो यहाँ पर कोई भी कॉम्पैक्ट एसयूवी अपने रिस्पेक्टेड वेरिएंट में ये फीचर नहीं देती। इसके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वही तीनों में आपको 6 एयरबैग्स मिलने वाले हैं। बाकी आपको एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स लाइक TPMS, ABS विथ EBD, ESC, हिल असिस्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स कॉमन मिलते हैं तीनों एसयूवीज में। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। तीनों कॉम्पैक्ट एसयूवीज के रिस्पेक्टेड वेरिएंट्स को कंपेयर करने के बाद वर्डिक्ट कुछ ऐसा है कि इस पूरे कंपैरिजन में XUV3XO वन साइडेड डोमिनेशन दिखा रही है। इफ यू टॉकिंग अबाउट एक्सटीरियर इंटीरियर फीचर्स, सेफ्टी एंड ओवरऑल कैबिन स्पेस, और ये सभी चीजें एक आइडियल कॉम्पैक्ट एसयूवी को जस्टिफाई करने लायक चीजें हैं। लेकिन एक सेक्शन ऐसा है जहां पर किया सोनेट XUV3XO को टक्कर देती है, विच इज इंजन। सोनेट में ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मौजूद है और XUV3XO मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। लेकिन सिर्फ अगर इंजन पावर के भरोसे रहोगे तो क्विक रिस्पांस नहीं मिलेगा, और क्विक रिस्पांस के साथ बैलेंस्ड इंजन पावर चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर मेरे मुताबिक XUV3XO से बेहतर कोई नहीं है। आपको इसके साथ सस्पेंशन सेटअप भी अच्छे दिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं तो आपको XUV3XO का AX5 वेरिएंट इजीली रिकमेंड करने वाला हूँ। आप भी अपने ओपिनियन हमारे साथ शेयर कीजिए और ये भी बताएं कि अपकमिंग वीडियोस में आप XUV3XO के कौन से वेरिएंट की कंपैरिजन देखना चाहते हो और किसके साथ देखना चाहते हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए आज वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल में मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।